नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारी सीरीज चल रही है 10,000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। और ये जो 10,000 क्वेश्चन है ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए हो जाते हैं इम्पोर्टेंट। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। 10,000 क्वेश्चन हो जाते हैं ये सभी टॉपिक से संबंधित। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हो जाता है धार्मिक आंदोलन। ठीक है, धार्मिक आंदोलन से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं आपकी परीक्षाओं में, वो सभी मिल जाते हैं आपको इसी वीडियो में। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, धार्मिक आंदोलन से शुरू करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज की वीडियो का हमारा क्या हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे आपको देख लेने हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आईएएस की परीक्षा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है हमारा मैत्रेय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मैत्रेय हो जाएंगे जो भावी बुद्ध हो जाएंगे जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। और यहाँ जो आंसर इसका दिखाया गया है ये भी हमें देख लेना है। बौद्ध दर्शन में उल्लेखित परलोक सिद्धांत के अनुसार मैत्रेय शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो हो जाता है भावी बुद्ध। मैत्रेय बुद्ध के पांचवें बुद्ध थे। ये जो मैत्रेय हैं ये बुद्ध के पांचवें बुद्ध के रूप में होंगे जिनका आविर्भाव इस युग में होगा। इस प्रकार जो मैत्रेय हैं तो बुद्ध को जो भविष्य के रूप में जो है इनको माना जाएगा। ठीक है, जो अभी तक इस युग में प्रकट नहीं हुए हैं। और विभिन्न जो बौद्ध सूत्र हैं उनमें जो है अमिताभ सूत्र, साथ ही कमल सूत्र और मैत्रेय बुद्ध को अजीजा कहा जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा अजीजा किसको कहा जाता है, तो अजीजा कहा जाता है ये हो जाते हैं मैत्रेय बुद्ध को अजीजा कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो है मैत्रेय वो भावी बुद्ध कहलाए जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, साथ ही साथ आप इनका आंसर देखते चलेंगे और इसलिए आप जो है ज़्यादा समय तक जो है इसको याद रख पाएंगे। अनुव्रत सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किया गया था। जो अनुव्रत सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया गया था तो ये किया जाता है जैन धर्म के द्वारा। और जैन धर्म में 5 महाव्रत जो है हो जाते हैं। कौन कौन से 5 महाव्रत हैं जैन धर्म में। एक तो आपकी अहिंसा हो जाएगी, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। इनके पालन का जो विधान है, ठीक है, 5 जो महाव्रत हैं जैन धर्म में इनके पालन का विधान है। और जैसे भिक्षु इन कठोरता से पालन करते हैं, गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैन युग के लिए भी ये 5 नियम अनिवार्य हो जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और ये आपकी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। किंतु उनकी कठोरता में कमी कर दी जाती है, इसलिए इनको अनुव्रत कहा जाता है। ठीक है, अनुव्रत सिद्धांत आपसे पूछे गए तो इनको जो है फिर अनुव्रत कहा जाएगा अगर इनकी कठोरता में कमी कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। कौन सा हो जाएगा जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। कौन सा हो जाएगा जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो इसमें आचार सूत्र हो जाता है जैन धर्म का भाग, सूत्र कृतांग हो जाता है और वृत्त कल्प सूत्र हो जाता है। लेकिन थेरी गाथा जो है वो इससे संबंधित नहीं है आपका। ठीक है, थेरी गाथा जो है बौद्ध साहित्य का भाग है। थेरी गाथा जो है बौद्ध साहित्य का भाग है, जैन साहित्य का ये नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका ये पूछा जा सकता है। ये बौद्ध साहित्य का भाग आपका माना जाता है। ठीक है, जैन साहित्य का नहीं माना जाएगा। और जबकि जो आचार सूत्र है, सूत्र कृतांग है, व्रत कल्प सूत्र है, ये सब जो है जैन धर्म के भाग माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप से विद्यमान है। दोनों में समान रूप से विद्यमान है, कौन से हो जाते हैं। तो इसमें से आपका दिखाया गया है जो करेक्ट आंसर है वो एक तो आपका हो जाता है जो वेद प्रमाणने के प्रति ये हो जाता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है तो वेद प्रमाणन के प्रति आती है। कर्म कांडों में जो फलता का निषेध हो जाता है और प्राणियों की हिंसा का भी निषेध जो है दोनों में कहा गया है, बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में भी। इस तरह से 2, 3 और 4 ये आपके करेक्ट हो जाते हैं और 2, 3, 4 दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर बी में। यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और यहाँ जो है बताया भी गया है जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में सिद्धांतों में कुछ समानताएं पाई जाती हैं। दोनों जो धर्म है उनमें कुछ समानताएं पाई गई हैं। क्या समानताएं पाई गई हैं, तो वेद प्रमाणन के जो प्रति ये अनास्था पाई जाती है, जो वेद है उनके प्रति जो है अनास्था पाई जाती है। कर्मकांडों की जो फलता का निषेध है, प्राणियों की हिंसा का भी निषेध है। और इस तरह के जो है सिद्धांत दोनों धर्म में जो है समान रूप से विद्यमान आपके वहाँ पर पाए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा। जैन धर्म में तप और भोग की प्रति जो परिहार नहीं था बल्कि इस पर जो है अधिक बल दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म में तप और भोग के अति की जो है निंदा
बल्कि इस बल्कि इस पर अधिक बल जो दिया गया है वो दिया। बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म ने तप और भोग के अति की निंदा की है और मध्य मार्ग का जो अनुसरण करने को कहा है। ठीक है, एक संलेखन शब्द आपको देखने को मिलेगा आपकी परीक्षा में, संलेखन। ये जैन धर्म के अतिवादी रूप का उदाहरण हो जाता है, संलेखन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? किस अन्य नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो ये जाना जाएगा पद्मपानी के नाम से। बात करेंगे इसके बारे में। तो जो अवलोकितेश्वर हैं वो बोधिसत्व हैं जो बोध की करुणा के साकार रूप थे। ये महायान शाखा के अत्यंत पूजनीय बोधिसत्वों में से एक हैं और संस्कृति में अवलोकितेश्वर को पद्मपानी यानी कमल को धायर करने वाले को अथवा लोकेश्वर या विश्व का स्वामी के रूप में भी इंगित किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, पद्मपानी भी कहा जाएगा और इनको जो है लोकेश्वर भी कहा जाएगा, जो विश्व के स्वामी इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अष्टांग मार्ग की जो संकल्पना है वो किसके द्वारा दी गई है? अष्टांग मार्ग की संकल्पना तो ये दी जाती है आपकी धर्म परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का जो है प्रतिपादन किया है। बुद्ध के द्वारा किया गया है ये सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का प्रतिपादन, जिसे बुद्ध का मध्यम मार्ग कहा जाता है, जिस पर चलकर जो निर्वाण की प्राप्ति है वो संभव हो जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये हो जाता है आपका। ठीक है, तो अष्टांग मार्ग कहाँ से हो जाता है? अष्टांग मार्ग संबंधित हो जाता है आपका धम्म चक्र परिवर्तन से। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म, ये कथन और कारण से है। जैन धर्म के अहिंसा पर बल के कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका था। जैन धर्म अपनाने से रोका था, कारण दिया किया गया है कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल है। तो ये तो जो है दोनों आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी आपकी मानी जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ना दोनों जो हैं आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अत्यधिक अहिंसा ने जो है कृषकों को जैन धर्म अपनाने से जो है रोका था। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। कौन सा जो है आपसे यहाँ आएगा वो आपको बताना है। यहाँ पूछा गया आपसे निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुखिया चेतक की पुत्री थी, तो ये गलत हो जाएगा। और गौतम बुद्ध की माता कौशल राज वंश की राजकुमारी थी, ये करेक्ट हो जाएगा। 23वें तीर्थंकर ये पार्श्वनाथ बनारस से थे, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो 2 और 3 आपके यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया है 2 और 3 करेक्ट, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी ने बचपन का जो इनका नाम था वो था वर्धमान। वर्धमान आपको याद रखना है, बचपन का नाम इनका हो जाता है। इनके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपसे पूछा जाता है? तो जन्म की बात करेंगे, ये हो जाता है 540 ईसा पूर्व में, वैशाली के कुंडग्राम में हो जाता है। पिता का नाम हो जाता है इनके सिद्धार्थ, माता का नाम हो जाता है तिरचला, जो लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी। बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के जो प्रणेता हैं गौतम बुद्ध ने बचपन का जो नाम था इनका था सिद्धार्थ। ठीक है, जो बौद्ध धर्म के प्रणेता थे गौतम बुद्ध, उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके जन्म की बात करेंगे तो नेपाल के हो जाता है तराई में स्थित लुम्बिनी वन में जो है इनका जन्म हो जाता है 563 ईसा पूर्व में। 540 की बात करेंगे तो ये महावीर की बात करेंगे। ठीक है, और 563 की बात करेंगे तो ये करेंगे बुद्ध की। पिता का नाम शुद्धोधन हो जाता है इनके, जो शाक्य गणराज के प्रमुख थे, और माता का नाम हो जाता है महामाया, जो कौशल राज की राजकुमारी थी उस समय। इसके बाद जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर ये हो जाते हैं पार्श्वनाथ, नरेश अश्वयन के पुत्र थे, इनका संबंध बनारस से था। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपसे। अगला क्वेश्चन है ये भी जैन धर्म से दिया गया है। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कौन सा जो है इनमें से सही हो जाएगा वो आपको बताना है। इनमें जो करेक्ट है वो आपका दिया गया है प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। केवल ये इसमें से करेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी जो है यहाँ पर गलत आपके दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ दिखाया गया तो दक्षिण भारत में हो जाते हैं जैन धर्म का प्रचार भद्रबाहु के द्वारा हुआ था। दक्षिण भारत की बात हो रही है। ठीक है, ये दक्षिण भारत हो जाता है। यहाँ जो प्रचार हुआ था वहाँ हुआ था वो भद्रबाहु के द्वारा, और ये हुआ था जो आधुनिक पटना में जो आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति के पश्चात जो लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में आए थे वे दिगंबर कहलाए थे। प्रथम जो आपकी संगीति हुई थी वो हुई थी पटना में, इम्पोर्टेंट हो जाता है। और
वे दिगंबर कहलाए थे, जो पहली बौद्ध संगीति में जो है उपस्थित थे। उनको जो है नेतृत्व किया था भद्रबाहु ने, और ये दिगंबर कहलाए थे। और जो स्थल बाहु के द्वारा नेत्रों में थे वो ये कहलाए थे श्वेतांबर। दो नाम आपको याद रखने हैं यहाँ से। एक आपके जो दिगंबर हो जाते हैं, ठीक है, तो दिगंबर हो जाते हैं जो भद्रबाहु से संबंधित हो जाते हैं। एक आपके हो जाते हैं श्वेतांबर, तो श्वेतांबर हो जाते हैं ये स्थूल भद्र से संबंधित, ठीक है। प्रारंभ में जो है जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, और विभाजन के पश्चात श्वेतांबर जो अनुयायी थे उन्होंने महावीर तथा अन्य तीर्थंकरों की मूर्तियों की पूजा प्रारंभ कर दी थी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो श्वेतांबर के द्वारा जो है पूजा शुरू कर दी गई थी, ठीक है। और जो कलिंग राजा थे उन्होंने जो है खारवेल में जैन धर्म का समर्थन भी किया था। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपकी परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही जो है कालक्रम हो जाता है? कालक्रम हो जाता है सही, आपको बताना है। तो ये हो जाएगा ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले शंकराचार्य आ जाते हैं जो 8वीं सदी में आ जाते हैं, उसके बाद रामानुज आ जाते हैं, और फिर आपके आ जाते हैं चैतन्य, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। पहले आपका आ जाता है जो शंकराचार्य हैं, इसके बाद आपका आ जाता है रामानुज, ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका चैतन्य। सभी आपके लिए हो जाते हैं इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन है जो अनेकतावाद है। अनेकतावाद निम्नलिखित में किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? किसका हो जाएगा क्रोड सिद्धांत और दर्शन? तो ये हो जाता है जैन धर्म का अनेकतावाद। अनेकतावाद की बात हो रही है, अनेकांतवाद की बात हो रही है, तो ये हो जाता है जैन धर्म से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट दिखाया गया है। जैन आध्यात्मिक जो है ये वास्तविक तथा अनेकवाद पर जो है आधारित है। इसे अनेकांतवाद या फिर श्यादवाद कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाएगा, इसको अनेकवाद कहा जाएगा, श्यादवाद कहा जाएगा। और इसमें जो है 7 रूपों में इसको व्यक्त किया गया है। 7 रूप कौन कौन से हो जाते हैं? नहीं है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है किंतु नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा और भी 2 बच जाते हैं, नहीं है और कहा जा सकता है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। इस तरह से जो है ये हो जाता है आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन दिया गया, आरंभिक जो मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किस कारण से हुआ था? जो बौद्ध धर्म का जो पतन हुआ था वो किस कारण से हुआ, ये आपको बताना है। तो उस समय जो है बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का जो है हिस्सा बन गए। बुद्ध जो है विष्णु का अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। तो यही जो है आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अंतिम गुप्त राजा के समय आक्रमण करने वाली जो मध्य एशिया की जनजाति को हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्ध को सताया। तो ऐसा जो है कहीं भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा तीसरा हो जाता है, गुप्त वंश ने राजाओं के बौद्ध धर्म का जो है पुरजोर विरोध किया। तो ये भी गलत हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा इनमें से सही है, तो केवल एक हो जाता जो यहाँ पर जो है आपका सही दिया गया है। और यहाँ बात करेंगे, इस समय जो है बुद्ध को भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में समझा जाने लगा। भगवान बुद्ध के हो जाते हैं 9वें अवतार, ठीक है। 9वें अवतार के रूप में जो है इनको समझा जाने लगा और इनको मान्यता मिल गई 9वें अवतार के रूप में। इसके साथ ही बौद्ध धर्म जो जटिल भी हो रहा था और हिंदू धर्म ने अपनी बुराइयों में सुधार किया, जिससे हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा पुनः बढ़ने लगी। और क्योंकि गुप्त राजाओं ने जो हिंदू धर्म तथा संस्कृत भाषा को संरक्षण दिया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है ये सेंटेंस आपको पूरा करना है। कैसे हो जाएगा, कौन सा इनमें से करेक्ट हो जाएगा? जैन धर्म के अनुसार जो सृष्टि की रचना और पालन पोषण है, तो ये हो जाता है आपका सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है, ठीक है। जैन धर्म के अनुसार बात की गई है, जो सृष्टि है उसकी जो रचना है और उसका जो पालन पोषण हो रहा है, तो ये हुआ है सार्वभौमिक आत्मा से जुड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन है, धर्म और रीत भारत के प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। निम्न कथनों पर विचार करना है धर्म और रीत के बारे में। तो इसमें जो है धर्म व्यक्ति के दायित्व और स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना था। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाता है। दूसरा हो जाएगा रीत जो है वो मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसके अंतर्गत सारे तत्वों के क्रियाकलापों का संचालन करता था। तो दोनों आपके यहाँ पर दिए गए हैं करेक्ट। इस तरह से यहाँ आपको देखना है, धर्म तथा रीत जो है भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। केंद्रीय विचार को चित्रित करेंगे धर्म और रीत। और जहाँ धर्म जो है व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं
तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। वहीं बात करेंगे ऋतु की, तो ये मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसके जो अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों का संचालन करता था। ये हो जाता है यहाँ से इसका करेक्ट आंसर। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? कौन हो जाता है वो समान रूप से विद्यमान हो जाता है? जैन और बौद्ध धर्म में समान रूप से विद्यमान हो जाता है। तो ये हो जाता है वेद प्रमाणन के प्रति अनास्था। वेदों के प्रति तो इनकी जो है अनास्था देखी गई है, ठीक है। और कर्म कांडों की जो है फलवत्ता का जो है निषेध भी वहाँ पर मिलता है, ठीक है। इस तरह से 2 और 3 जो है यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएंगे। और 2 और 3 ये बौद्ध और जैन धर्म में जो है वेद प्रमाणन के प्रति अनास्था और कर्म कांडों के जो फलता का विरोध किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक बौद्ध धर्म मत में निर्वाण की जो अवधारणा उसकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है त्रिशना रूपी अग्नि का समन, ठीक है। त्रिशना रूपी अग्नि का जो समन करेगा बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या ये करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये हो जाता है। और यहाँ जो है बताया गया है निर्वाण की जो अवधारणा की सर्वप्रथम जो व्याख्या वो भगवान बुद्ध ने की थी। कब की थी? 566 से 486 ईसा पूर्व। भगवान बुद्ध केवल 35 साल की उम्र में ज्ञान में परुद अवस्था में पहुंच गए थे, जहां उन्होंने परम सत्य का ज्ञान हुआ। और निर्वाण शब्द का जो अर्थ है वो है बुझ जाना, ठीक है। अब कहते हैं ना कि निर्वाण हो गया उसका, तो वो बुझ गया, अर्थात लोभ का जो है बुझ जाना, घृणा का बुझ जाना, सांसारिक माया मोह का बुझ जाना। तो इसको जो है कहा जाता है निर्वाण की प्राप्ति हो गई। मन और भावनाओं से इन विकारों को जो जब अंत होता है तब ज्ञान बुद्धि उजागर होती है। निम्नलिखित में कौन जो है कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं? कौन से कथन हो जाएंगे जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं? तो ये हो जाएंगे प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो या आत्मा होती है, ठीक है। प्रत्येक वस्तु में जो है चाहे वो सूक्ष्म कण हो उसमें जो है आत्मा आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद कर्म जो है आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, ठीक है। तो 2 और 3 आपके यहाँ पर जो है करेक्ट दिए गए हैं। और यहाँ जो है इसके बारे में दिखाया गया है, ये भी आपको पढ़ लेना चाहिए। जैन सिद्धांत के अनुसार जो है जो अनुरूप है स्वाध्याय यानी परम तप जो है यह माना जाता है कि तपस्याचर्या कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग है। कर्म को आत्मा का विनाशक माना जाता है, जो कर्म है उसको आत्मा का विनाशक माना गया है। और कर्म जो है अत्यंत सूक्ष्म है और आत्मा को प्रभावित भी करता है कर्म, ठीक है। आत्मा को कलुषित भी करता है और कर्म के आधार पर जीव अपना अगला जीवन प्राप्त करता है, ऐसा माना जाता है जैन धर्म में। जैन धर्म का यह भी मानना है कि प्रत्येक वस्तु में चाहे सूक्ष्मतम कण हो उसमें जो है आत्मा होती है। और ये जो है जैन धर्म के लोग किसी प्रकार के प्राणी की हत्या नहीं करते हैं, चाहे वह चींटी ही क्यों ना हो, ठीक है। ऐसा कहा जाता है जैन धर्म के बारे में। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? तो ये हो जाता है जो लोकायत और काया कापालिक हो जाता है, ये जो है भाग नहीं है षड दर्शन का। और यहाँ जो है बात की गई है षड दर्शन के बारे में। और यहाँ बात करेंगे भारतीय दर्शन के षड पद्धति में शामिल कौन कौन से हो जाएंगे। तो ये हो जाते हैं सबसे पहले सांख्य, इसमें पुरुष तथा प्रकृति तथा पुरुष की बात कही गई है। योग हो जाते हैं तो प्रकृति से पुरुष की जो है मुक्ति हो जाती है योग से। न्याय की बात करेंगे तो ये हो जाता है तार्किक विश्लेषण, न्याय करेंगे तो तार्किक विश्लेषण वहाँ आपको करना पड़ेगा। वैशेषिक हो जाता है जो ब्रह्मांड की वास्तविक तथा वस्तुगत दर्शन हो जाती है। मीमांसा की बात की गई है, संहिता तथा वेद के ब्राह्मण भाग का विश्लेषण हो जाता है। इसके बाद वेदांत हो जाता है, जो यह भारतीय दर्शन का जो है चरमोत्कर्ष माना जाता है वेदांत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? बुद्ध के जीवन से किसका संबंध है? तो ये हो जाता है एक तो कौशल का संबंध हो जाता है और एक हो जाता है आपका मगध का। कैसे कैसे हो जाता है तो यहाँ हम देख लेते हैं। तो ये कहा गया बुद्ध का जो जन्म है कौशल राज के लुम्बिनी में हुआ था, इसलिए कौशल से इनका संबंध हो जाता है। कौशल राज के लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म बुद्ध का। बुद्ध का जो परिनिर्माण है वो हुआ था कुशीनारा में, जो मगध राज्य में हुआ था। अवंती में बुद्ध का पदार्पण कभी नहीं हुआ है और कांधार जो है पाकिस्तान में अफगानिस्तान के पश्चिम भाग में, जहाँ कभी बुद्ध गए ही नहीं। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये यहीं समाप्त होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।